कश्मीर के पहलगाम से बड़ी खबर ये कि आतंकी हमला हुआ और आतंकी हमले में अब तक की अपडेट के मुताबिक तकरीबन 8 लोगों के ज़ख्मी होने की खबर है। और दुखद खबर ये है कि एक पर्यटक की मौत हुई है, एक सयाह की मौत हुई है। जी हाँ, ये हमला आपको बताएं, कहा जा रहा है कि उस वक्त किया गया जब पहलगाम में ये तमाम पर्यटक चहलकदमी कर रहे थे, क्योंकि जगह जगह पर इस वक्त पहलगाम में आपने देखा कि कई तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल आपको दिखा रहा है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जगह जगह पर्यटकों की वहाँ पर उनकी बॉडी पड़ी हुई है और चीख पुकार की भी तस्वीरें हैं। अगर आई विटनेस की हम बात करें तो एक आई विटनेस के हवाले से हम तक जो बयान पहुंच पाया है वो विचलित और परेशान कर देने वाला बयान है, जो हम आपको सुनाएंगे। क्योंकि आई विटनेस की तरफ से कहा गया है कि उन्हें जब गोली मारी गई या उनके अपनों पर जब गोली चलाई गई आतंकियों की तरफ से, तो आइडेंटिटी कार्ड देखा गया। पहले ये सुनिए। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाड़ी से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो, हम बचा देगा, कोई बात नहीं भाई। तो फोन जब से मन रिजन किया है। How many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? दो। ओके। तो आपने देखा कितनी विचलित और परेशान कर देने वाली ये तस्वीर। और आहबुका चीख पुकार, आस पास उनके परिजन अपनों को देखकर, अपनों की हालत को देखकर रोते चिल्लाते बिलखते हुए नजर आए। ये आतंकी हमला आपको बताएं कि पहलगाम में किया गया और अब तक की अपडेट के मुताबिक तकरीबन 8 पर्यटकों के जख्मी की बात कही जा रही है, तो वहीं एक पर्यटक की मौत हो गई है। दुखद खबर। और ये कहा जा रहा है कि देश की अलग अलग राज्यों से ये ताल्लुक़ रखते हैं, जो पहलगाम में सैर करने के लिए, लुत्फ़ उठाने के लिए आए थे। इससे पहले भी आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग, खासकर घाटी की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर कश्मीर वैली की बात करें तो नॉन लोकल्स पर भी आतंकियों ने इससे पहले कई बार हमले किए हैं और पर्यटकों पर भी हमले किए गए हैं। लेकिन हालिया दिनों ये ताज़ा घटना है जब आतंकियों ने पर्यटकों के एक ग्रुप को, सैलानियों के एक ग्रुप को हम आतंकी हमले का निशाना बनाया। और सबसे बड़ी बात इस वक्त आपको बताएं कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है। इस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट की तरफ से ली गई है। और ये जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि अपनी मौजूदगी दर्ज कराने और एक मैसेज देने के तौर पर आतंकियों ने यह हमला अंजाम दिया है। यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी है कि जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और इस वक्त अमरनाथ यात्रा का रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। श्राइन बोर्ड तैयारियों में इस वक्त लगा हुआ है। और पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से ही 2 ट्रैक यात्रा के होते हैं। एक तो नुनवन बेस कैंप और दूसरा होता है ट्रैक बालतल का, जहाँ से इस सफ़र पर, इस पवित्र सफ़र पर यात्री जो हैं, श्रद्धालु जो हैं जाते हैं। तो पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से कहा जा रहा है कि कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को आतंकियों ने अंजाम दिया है। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं काफ़ी विचलित करने वाली तस्वीर है। इस घटना को लेकर जो जम्मू कश्मीर की प्रमुख दल हैं, राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, उनकी तरफ से निंदा की जा रही है। CM उमर अब्दुल्ला की अगर बात करें तो उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए इस हमले की मजम्मत की है। और ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि इस हमले की पीछे की वजह क्या है और ये हमले क्यों हो रहे हैं, इसको लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा गया कि वो इस हमले की मजम्मत करती है। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस हमले को लेकर जहां एक तरफ निंदा की तो दूसरी तरफ कटघरे में केंद्र सरकार को खड़ा किया। वहीं जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन, बशारत बुखारी हो, तारिक हमीद कर्रा जो जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से भी इस हमले की निंदा की गई। और कहा गया कि आखिर जम्मू कश्मीर में आतंक का सफाया हो गया कहने वाली केंद्र सरकार ये जवाब दे कि ये हमला आखिर अब क्यों हो रहा है। जब ये कहा जा रहा है कि हमला अब नहीं हो रहा है, नॉर्मलसी है, तो क्या ये जो हमले हो रहे हैं इसको क्या नाम दिया जाएगा? जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से ये इल्ज़ाम या आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बताएं कि जो तादाद है, कहा यह जा रहा है कि ये बढ़ सकती है। जो गंभीर अवस्था में इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं और कई टीम कहा जा रहा है कि श्रीनगर से पहलगाम भेजी जा रही है। वहीं
घटना स्थल को लेकर आपको जानकारी दे दें कि घटना स्थल पर इस वक्त चाको चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। ना सिर्फ ज़मीन बल्कि आसमान से भी पहरेदारी की जा रही है। वो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। ज़मीन पर जहां ट्रूप्स की चहलकदमी दिखाई दे रही है, भारी मात्रा में सिक्योरिटी अमला तैनात कर दिया गया है। ज़मीन पर पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरे में ले लिया है, तो वहीं आसमान से भी इस वक्त पहरेदारी की जा रही है। एक चॉपर जो है हवा में इस वक्त गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर आतंकी इलाके में छुपे हुए बैठे हैं तो उन्हें ढूंढ निकाला जाए, नेस्तनाबूद किया जाए। जो नापाक हरकत आतंकियों ने की है उन आतंकियों को ढूंढा जाए और मासूम जो शहरियों को उन्होंने निशाना बनाया है, आखिर इसके पीछे की जो साजिश रचने वाले लोग हैं उन्हें तलाश करने की मशक्क़त इस वक्त की जा रही है। सिक्योरिटी अमला, बख्तरबंद गाड़ियाँ और इस वक्त जो उपकरण हैं उसे इस वक्त उसका सहारा लेते हुए इस घटना स्थल पर इस वक्त की सूरत हाल के हवाले से जानकारी दे रहे हैं। घटना स्थल से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहूर रिजवी। वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम में आज बाद दोपहर एक आतंकी हमला, टेरर अटैक, और इस टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं। हम आपको बताएं कि इस वक्त हम मौजूद है ग्राउंड जीरो पे और ग्राउंड जीरो की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूं वो थोड़े एक्टिविटी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, फौज चौकन्ना, और ऐसे में जो यहाँ जो आप ये देख रहे हैं ट्रैफिक, ये ट्रैफिक जो है कहीं ना कहीं इसको पैसिफाई करने की कोशिश की जा रही है। और हम देख रहे हैं पिछले 1-2 घंटे से लगातार इस पहलगाम रोड पे जो है ट्रैफिक की आवाजाही, और ऐसे में कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ की कहीं ना कहीं लोगों को राहत पहुंचाई जाए। और हम आपको बताएं कि पहलगाम टेरर अटैक में जो है कई अफराद जख्मी हो गए हैं, और इस हमले में जो है अभी तक जितने भी जख्मी हैं उन्हें अस्पताल में जो है इलाज के लिए दाखिल किया गया है। हमने देखा कि जो जिला अनंतनाग की जितनी भी हेल्थ डिपार्टमेंट की एम्बुलेंसेस हैं वो पहलगाम जो है वो पहुंचाई गई। उसके साथ साथ अगर हम बात करें सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे वो पुलिस, चाहे वो सीआरपीएफ, फौज, और जितने भी बड़े ऑफिसरान हैं, स्टेट हेड्स हैं, चाहे वो पुलिस चीफ, चाहे वो सीआरपीएफ, चाहे वो फौज, और जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इन सभी एजेंसीज के जो ऑफिसरान हैं वो पहलगाम पहुंच गए हैं। और कोशिश हम ये कर रहे हैं आपको लाइव तस्वीर, लाइव विजुअल्स दिखाने की कि ग्राउंड जीरो पे क्या सूरत हाल है। तो आपने सुना, जहूर रिजवी ने कहा है कि इस वक्त घटना स्थल पर चाको चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जो पहले वहां पर गाड़ियां थी, ट्रैफिक मूवमेंट था, उसे पहले हटा लिया गया और अब पूरा इलाका सुरक्षा घेरे में है। तो उधर जो जख्मी हालत में इस वक्त सैलानी हैं और मकामी लोग हैं, उनका इलाज चल रहा है। और अलग अलग जगह से बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग जगह से ये सैलानी यहाँ पर घूमने के प्लान के तहत आए हुए थे और आतंकियों ने अपनी नापाक हरकत करते हुए उन पर गोलियां बरसा दी। अलग अलग विजुअल्स हैं जो विचलित और परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं, जिसे देखकर कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि आतंकियों की तरफ से जो कोशिश डर पैदा करने की गई है वो उसमें कामयाब हुए हैं। तो और जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि आतंकियों ने जो कोशिश की है वो दरअसल लोगों में डर और भय पैदा करने के तौर पर की है। इससे पहले नॉन लोकल्स का हमने जिक्र किया कि नॉन लोकल्स पर भी, मजदूरों पर भी वो हमला करते रहे हैं आतंकी और उन्हें निशाना बनाते रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे बिहार हो या फिर मगरबी बंगाल हो या फिर झारखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग जगहों से जम्मू कश्मीर में रोजी रोटी की तलाश में जो गैर स्थानीय लोग हैं वो रुख करते हैं और आतंकी अपने फ्रस्ट्रेशन का शिकार करते हुए इन लोगों को निशाना बनाते हैं। कई घरों के चिराग बुझ जाते हैं। ऐसे में ये हमला उन घरों को और परेशान कर रहा है जिनके परिजन, जिनके अपने इस ट्रिप के लिए पहलगाम गए हुए थे और वहाँ उन्हें आतंकियों ने हमला करते हुए निशाना बनाया है। और अलग अलग नेताओं की रद्देमल भी आ रहे हैं। कविंदर गुप्ता ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए इस हमले की निंदा की गई है। आइए आपको सुनाते हैं कि कौन कौन से नेताओं ने क्या कहा है। बदकिस्मती की बात है, नहीं होना चाहिए। जब हम चाहते हैं टूरिस्ट बड़े आए यहाँ पे जिससे हमारे लोगों को फ़ायदा मिले, लेकिन अगर इस तरह के अटैक्स होंगे जिनकी वजह से फिर लोग डर जाते हैं, नहीं आ पाते, ज़्यादा से ज़्यादा बदकिस्मती है। इसको कंडेम करते हैं, नहीं होना चाहिए, अटैक नहीं होना चाहिए। पहलगाम में
पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। गैर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। देखिए, पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों का, खासकर कश्मीर के लोगों का दुश्मन रहा है। 90s में जो उसने कश्मीरी लोगों के खिलाफ जंग छेड़ के रखी है, एक तरफ तो उसने जंग हारी है, लेकिन आज जब 2019 के बाद आप देखेंगे कश्मीर में अमन है, शांति है, पीस है और डेवलपमेंट हो रही है। और आज जब बड़ी भारी तादाद में यहाँ लोग आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान को शायद कश्मीर के लोगों का जो रोजी रोटी वो कमाने वो रास नहीं आता है, और या शायद उसको कश्मीर का जो अमन है वो पसंद नहीं है। ये टूरिस्टों पे अटैक नहीं है, लोकल्स पे अटैक नहीं, ये एक आम कश्मीरी के पेट पे अटैक है। उसकी रोजी रोटी छीनने का पाकिस्तान का ये तरीका है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर में जो टेररिस्टों को भेजता है, ये टेररिस्टों को इसलिए भेजता है कि कश्मीर में जिस तरह से टूरिस्ट आ रहे हैं, ये यहाँ टूरिज्म को खत्म करना चाहता है, टेररिज्म को रिवाइव करना चाहता है। ये उसी की एक कड़ी है कि आज जो पहलगाम, जो सबसे पुरअमन इलाका रहा, वहां जो एक ग्रुप था, लोकल जो टूरिस्ट एक साथ थे, उन पर अटैक करना, ये पहलगाम के लोगों की नहीं, जम्मू कश्मीर के जो हजारों लोगों, लाखों लोगों जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रेडी वाला हो, चाहे वो घोड़े वाला हो, चाहे वो ऑटो वाला हो, जिसकी रोजी रोटी इस टूरिस्ट के साथ चलती है, उनके पेट पे हमला है। कश्मीर के लोगों को चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को नकार दिया, पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दे दी, एक बार उठ के इसके खिलाफ जबरदस्त आवाज में दहशतगर्द वाले पाकिस्तान को ना कहना चाहिए और पाकिस्तान को एक कड़ी वार्निंग देनी चाहिए कि हम आपकी दहशत के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तान के उस टूरिज्म के साथ है जिससे हमें यहाँ रोजी रोटी मिलती है। हमारे रोजी रोटी को लात मत मारे, दहशतगर्दी को ना कहने वाली बात आ गई। हर एक को आगे आकर इसकी कड़े लफ्जों में मजम्मत ही नहीं, पाकिस्तान को बहुत ही कड़े लफ्जों में इसकी मजम्मत करके ये दर्शाना चाहिए कि और टेररिज्म नहीं, और लाशें नहीं, हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, सख्त मजम्मत करते हैं, शब्द नहीं है कि इस किस्म की हमले की निंदा करने के लिए इसके सख्त कंडेम करते हैं। ये एक दहशत फैलाने का एक साजिश है, मंसूबा है मिलिटेंट्स का, और इस तरह की घटना, जबकि उसी रूट से पहलगाम एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है और श्री अमरनाथ श्राइन की यात्रा का रूट भी है पहलगाम, और अगले 2 महीने में यहाँ यात्रा शुरू होने वाली है, रजिस्ट्रेशन चल रही है। इस बीच में इस तरह की घटना का अंजाम देना सख्त संकेत है कि वो किसी भी वारदात करने के लिए ताक में है। जम्मू सूबे में ऑलरेडी कई घटनाएं चल रही हैं, आतंकवाद बढ़ा है। हमने बार बार कहा है कि ये बड़ी गंभीर चिंता है और चुनौती है। इस चुनौती का हम सबको मिलकर मुकाबला करना हम सख्त कंडेम करते हैं। अपनी सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस के साथ टूरिस्ट जो हैं इसका शिकार हुए हैं। जो हमला अभी थोड़ी ही देर पहले हुआ है, अभी मालूम नहीं है कि इसके पीछे क्या एक्चुअली सिचुएशन है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जिन लोगों को ये नुकसान हुआ है, उस नुकसान के हम उनके साथ खड़े हैं। दूसरा यह है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है वो टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, और इस तरह के हमले करके वो एक दहशत पैदा करके ये टूरिस्ट को रोकना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग इस साजिश को समझें, इसका मुकाबला करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 35 साल हो गए इससे इस तरह के वाक़ात को झुलसते हुए। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है, इससे पहले भी वाक़ात हुए हैं। टूरिस्ट तब भी नहीं डरे थे, आज भी नहीं डरेंगे, आगे चलेंगे और सिविल सोसाइटी को सामने आके इसका मुकाबला करना है। ये सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक आदमी जो जम्मू कश्मीर में रहता है, पूरे इंडिया में रहता है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के चीज़ों से जितना बचा जा सकता है बचें।